तो गाइस सुबह उठती हूँ ना, तो मैं उठने से पहले ना थोड़ी देर फ़ोन को देखती हूँ। तो आज मैंने उठते ही सुबह सुबह ऐसे तो मैं मेरा यूट्यूब चैनल खोलती हूँ, वो या वाई टी स्टूडियो में चेक करती हूँ। पर आज मेरी नज़र इंस्टाग्राम पे पड़ गई, तो मैंने सबसे पहले इंस्टाग्राम को खोल लिया। तो वहाँ की गंदगी देखी, हे भगवान, हद ही कर दी इंसान। ये लेडीज़, सबसे ज़्यादा तो ये लेडीज़ ही गंदगी फैला रही हैं इंस्टाग्राम पे, तो इतनी भयंकर वाली। हेलो गाइस, राम राम आप सभी को सुबह की सुप्रभात। तो कैसे हैं आप लोग? और अभी मैं किचन में आई हूँ, तो किचन में मैं बनाऊंगी रोटियाँ। सब्जी मैंने बना दी है, सब्जी तो मैंने बना दी है। और ये मैंने एक मस्त सी रेसिपी आपके साथ में शेयर करने की तैयारी करके रखी हुई है। तो आपके साथ भी इतनी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि हमें किसी न किसी तरीके से बीटरूट को तो खाना ज़रूरी है, खाना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, अपनी स्किन के लिए, अपने सब के लिए ये फ़ायदेमंद है। तो बीटरूट ज़रूर डालिएगा। पहले बीच बीच में है ना क्या करती, मैं भी छोड़ देती थी, पर अभी मैंने पक्का ठान लिया कि किसी न किसी तरीके से मैं डेली यूज करूँगी, बीटरूट को अपनी डाइट में डेली डालूँगी। तो जो भी मैं लूँगी जिस भी तरीके से, तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज मस्त वाली रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो उससे पहले मैं थोड़ा ये और निपटा लेती हूँ। तो मैं मेरे लिए लस्सी पहले से ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि भाई लस्सी के बिना मेरे से खाना नहीं खाया जाता। दही तो मुझे आजकल पसंद नहीं आ रहा, इसीलिए तो मैं मेरे लिए लस्सी बना लेती हूँ। और पति देव है ना, खा पी के नाश्ता करके ऑफिस चले गए हैं। तो उनका तो नाश्ता आपको पता ही, कभी कभार गरम खाते हैं। वो तो नाइट में ही बोल देते हैं कि मेरे लिए तो रोटी एक्स्ट्रा रख देना और सुबह दही में डाल के देना। पर आज उनको अलग ही नाश्ता दिया, क्योंकि आज उनको थोड़ी सी खांसी जुकाम हो रखा था। इसीलिए उन्होंने दूध के साथ में, वो भी ठंडी रोटी, उनको तो ठंडी रोटी इतनी मन भा गई है, तो वो तो ठंडी ही खाते हैं सुबह में तो। और वैसे हमारी हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी होती है ठंडी रोटी, ज़रूर खानी चाहिए सबको सुबह सुबह। तो इससे बढ़कर प्रोटीन फाइबर और कहीं नहीं, मिल ही नहीं सकता हमें ठंडी रोटी से ज़्यादा। तो चाहे कुछ भी खा लो, ठंडी रोटी से का मुकाबला कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता। तो ठंडी रोटी को आप चाहे तो दही के साथ में लो या चाय के साथ में लो, किसी भी तरीके से ठंडी रोटी को सुबह सुबह ज़रूर ही अपनी डाइट में लीजिएगा। रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे भी तो कर ही सकते हो। तो चलिए गाइस, जब हम बना लेते हैं बीटरूट की ये रेसिपी मज़ेदार सी, जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी तो है ही है, और इसमें कुछ झंझट भी नहीं, ईजी है। तो ये मैंने आटा लगा के रख दिया था पहले ही। तो आटे में मैंने क्या डाला हुआ है बताती हूँ। इसके अंदर मैंने नमक, मिर्ची और धनिया पाउडर और काला नमक भी डाल सकते हो, पर मैंने नॉर्मल नमक डाला, दोनों मिक्स करके भी डाल सकते हो। और थोड़ा मैंने चुटकी भर अजवाइन डाला था क्रश करके हथेली पे। और जितना हम बीटरूट से हुआ उतना बाकी का, और ज़रूरत पड़ी न पानी की जगह पे, तो वो मैंने डाला था दही। जितना भी ज़रूरत के हिसाब से मैंने दही डाल के आटा सॉफ्ट सॉफ्ट सा गूँथ लिया। और गूँथने के बाद भी मैंने उसको थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दिया था। और अभी मैं आ गई किचन में फिर से बनाने के लिए। तो है ना, ये पहली रोटी तो मैं गाय के लिए निकाल रही हूँ। तो तीन चार रोटियाँ बनाऊँगी, तो मैं पहले तो गाय के लिए निकाल दूँगी, बाकी की मेरे लिए पराठे। तो ये घी लगा के करारे करारे से सेक लेंगे, तो ऐसे बिना कुछ चटनी में मुझे तो इतना टेस्टी लगता है ये। पहले भी मैं कभी कभी मन करता ना तो बीच बीच में बनाती रहती हूँ, पर मुझे बहुत टेस्टी लगता है ये। और दही डालते नहीं, इससे ये खस्ता भी हो जाता है। तो गाइस ज़रूर अपने डाइट में डाल लीजिएगा, और किसी न किसी तरीके से, और ये तो है बहुत ही हेल्दी है। तो गाइस इंस्टाग्राम की बात बताती हूँ मैं आपको। इंस्टाग्राम पे तो इतनी गंदगी फैली है, पता नहीं इनके रिश्तेदार, इनके घर वाले इनको कुछ बोलते भी क्यों नहीं। और शर्म कहाँ चली गई इनकी, शर्म क्यों नहीं आ रही इनको।
पता नहीं भाई, इसीलिए मेरे बच्चे मुझे मना करते हैं। छोटा वाला बेटा इंस्टाग्राम पे काम करने के लिए मना ही करता रहता है। वैसे ज़्यादा तो मुझे टाइम भी नहीं मिलता, मैं यूट्यूब पे चैनल पे लगी रहती हूँ, क्योंकि चैनल पे काम करना कितना हार्ड है, कितनी मेहनत करनी पड़ती, फिर जाके एक वीडियो तैयार होता है। पहले उसको शूट करो, फिर उसकी एडिटिंग करो, वॉइस ओवर करो, फिर अपलोडिंग में लगाओ, इतनी बहुत झंझट होता है, बहुत झंझट है। पर फिर भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिले तो हम मायूस ही हो जाते हैं। पर फिर भी एक आदत सी हो गई है, लगाव सा हो गया है यूट्यूब फैमिली से। तो डेली वीडियो बनाओ और उसको एडिट करो, अपलोड करो, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इंस्टाग्राम पे जाने के लिए टाइम ही कहाँ बचता है। पर मैं कभी कभी जब भी नज़र तो एक आध नज़र तो डाल ही देती हूँ। पर मुझे ये गंदगी देख के बहुत गुस्सा आता है। इतनी गंदगी फैला के पता नहीं इनको क्या हासिल हो जा रहा है। व्यू के चक्कर में अपनी इज्जत थोड़ी ना बेच देनी चाहिए। अपनी इज्जत को तो संभाल के रखो मेरी बहनों। पर जैसी भी इनकी सोच है, जब वो आदत पड़ गई गंदी तो करेंगी ही करेंगी। अब उनसे रुका नहीं जाता। और पैसे सब कुछ पैसा ही थोड़ा ना होता है, इज्जत भी होती है ना। पैसे से बढ़कर इज्जत को समझो और इज्जत को संभाल के रखो और इज्जत से काम करो, तभी भी पैसा आएगा। ये गलत कामों से पैसा आता है ना, तो वो कहीं से कहीं निकल भी जाता है, अपने पास में नहीं रुकने वाला। तो गाइस छोड़िए इन सब बातों को और अपने काम पे ध्यान देते हैं। तो फटाफट से मैं सेक ले रही हूँ पराठे मस्त मस्त बीटरूट के। और आइए गाइस, मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो गाइस ये मेरे मस्त मस्त बीटरूट के पराठे बन गए। और आलू बैंगन और गोभी की मैंने बनाई है सब्जी। और ये है मेरी लस्सी, कि लस्सी पीने की तो मुझे आदत पड़ गई, रोटी के साथ में भी मैं पीती हूँ लस्सी। तो आइए गाइस, बहुत ही हेल्दी सा लंच है आपके लिए भी और मैं भी करूँगी साथ में। और एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट कर लेना और ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और अभी गाइज मेरा लंच करूँगी मैं आराम से बैठ के, और आप लोग भी कर लीजिए। मेरा तो टाइम हो गया क्योंकि मैं 12:30 बजे तक तो मेरा लंच कर ही लेती हूँ। तो मेरी यही आदत बनी हुई है हमेशा से। तो जो आदत बन गई उसको तो मेरे से नहीं छूटी जाती। तो चलिए गाइज, तो गाइज ये हेल्दी सी रोटियाँ एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। पराठे हैं बस, और ये मेरी लस्सी रोटी। और मैंने ठान लिया था ना कि मैं डेली बीटरूट अपनी डाइट में लूँगी, तो किसी न किसी अलग अलग तरीके से मैं अपनी डाइट में लूँगी। और जैसे भी लूँगी मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी।